लेक्चर 6 में यानी कि इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। सो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने देखा होगा तो मैंने लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने आपको बताया कि पहले बताया कि सेविंग्स क्या होती है बाय डेफिनेशन, और फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर में बताया कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, राइट। एंड अब आप सिंस दोनों को समझते हो तो इनके डिफरेंस समझना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो इन दोनों टर्म्स को कंफ्यूज करेंगे, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स को, कि उनको लगता है कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट एक ही चीज़ है, राइट। तो इनको एक ही तरह से देखते हैं, बट ये अपने आप में गलत है और ये भी एक मिसकंसेप्शन है। तो ये दोनों टर्म्स के बहुत अलग अलग मतलब हैं और इन मतलब को हम समझते हैं। सबसे पहला डिफरेंस जो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के बीच में है वो ये है कि जो सेविंग्स है, जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं, वो है डेफर्ड पेमेंट या डेफर्ड कंजम्पशन, और इन्वेस्टमेंट ऑन द कॉन्ट्ररी क्या है कि वेयर वी पुट मनी टू गेन सम प्रॉफिट। मतलब क्या है कि सेविंग्स का मतलब क्या है कि हमें वो करने खर्च ही है पैसे, वो है एक्सपेंडिचर ही है, बट हमने फ्यूचर में करना है तो हमने वो पैसे साइड पे रख लिए कुछ टाइम फ्रेम के लिए, तो उसे बोलते हैं हम लोग सेविंग्स। इन्वेस्टमेंट बाय डिफ़ॉल्ट क्या है कि हमने जो पैसे ही इसलिए इन्वेस्ट किए थे या कहीं पर रखे थे, कहीं पर डाले थे, ताकि हम उससे एक्स्ट्रा सेविंग्स या एक्स्ट्रा मनी जो है वो गेन कर सकें। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो हम मनी एक्स्ट्रा गेन कर रहे हैं वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट होगी, और सेविंग्स ऑन द कॉन्ट्ररी एक ऐसी पेमेंट है या ऐसी कंजम्पशन है जो हम फ्यूचर में करना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि सेविंग्स में 3 फैक्टर्स जो हमने पढ़े थे वो कौन कौन से थे? सेफ्टी, लिक्विडिटी और यील्ड, है ना। तो जो सेविंग्स है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपका सेफ्टी और लिक्विडिटी एंड देन यील्ड। मतलब कि हम सबसे पहले देखते हैं कि सेफ्टी मैक्सिमम हो, फिर लिक्विडिटी हो यानी कि वो जब भी मैं चाहूँ उसे सेल मतलब वो निकाल सकूँ पैसे, और तीसरा है यील्ड, मुझे उससे जो भी इंटरेस्ट है या रिटर्न है वो कम भी आए तो चलेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी इन्वेस्टमेंट में जनरली जो देखा जाता है, इट कैन वेरी एज पर योर प्रोफाइल, आप अपने अकॉर्डिंगली से टेलर कर सकते हैं, बट जो देखा जाता है वो क्या रहता है कि सबसे पहले आप देखते हो यील्ड, देन आप देखते हो सेफ्टी एंड देन आप देखते हो लिक्विडिटी। तो ये ऐसा जनरल प्रोफाइल रहता है। बट जब सेविंग्स की बात है तो वो बहुत ज़्यादा सेफ है कि वो जनरली ऐसा ही देखा जाता है कि सेफ्टी देन लिक्विडिटी एंड देन यील्ड। इसमें आप वेरी कर जाएंगे इन तीनों का कॉम्बिनेशन, राइट। और इन्वेस्टमेंट का जो सोल पर्पस है वो है टू जनरेट मनी एंड रिसोर्सेज, राइट। ऑन द कॉन्ट्ररी जो सेविंग्स का जो पर्पस है वो क्या है कि आपको कुशन देता है वो, कि अगर सपोजली कुछ बुरा हो जाता है, कुछ इमरजेंसी फंड्स आ जाते हैं तो आपके पास हमेशा पैसे होंगे, राइट। तो आप अगर कोई इमरजेंसी आती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट शायद काम ना करें इमरजेंसी के केस में, बट आपकी सेविंग्स हमेशा करेंगी। तो क्या इसे क्या कहते हैं कि अगर जो आपकी सेविंग्स है वो यहाँ पर काम करती है एज अ कुशन, कि जो उसकी रिटर्न्स हैं वो आप उस अकॉर्डिंगली देख सकें, और जो आप जब भी उसे प्रॉब्लम होगी तो आप उसे यूज़ करेंगे इमरजेंसी फंड। ऑन द कॉन्ट्ररी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको ऐसी इनकम जनरेट करके देगी जो आपको लग्जरीज अफोर्ड करने में हेल्प करेगी। तो बेसिक कोड डिफरेंस यहाँ पर क्या आ गया कि सेविंग्स इज ऑल अबाउट कि अगर इमरजेंसी हो गई तो आपके पास फंड्स हो, आपको कुशन हो आपके पास लाइफ में। ऑन द कॉन्ट्ररी इन्वेस्टमेंट्स आपको वो कुशन दे रही है कुछ हद तक, बट ज़्यादा क्या दे रही है? आपको लग्जरीज देगी, फ्यूचर की लग्जरीज में आपकी हेल्प करेगी अगर आपकी इन्वेस्टमेंट सही डायरेक्शन में हुई। तो ये दोस्तों डिफरेंस था सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के बीच में। आई एम श्योर अब आपको दोनों टर्म्स क्लियर हो गई होंगी कि सेविंग्स है और तो सेविंग्स किस माइंडसेट से होनी चाहिए और क्या मतलब होना चाहिए सेविंग्स का, और इन्वेस्टमेंट अगर हम कह रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट किस माइंडसेट से होनी चाहिए और क्या मतलब होना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स का, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात शुरू कर रहे हैं डिफरेंट एसेट्स के बारे में, कि डिफरेंट एसेट्स एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कैसे बनती है और उसमें क्या क्या पैरामीटर्स आपको देखने होते हैं। हम डिफरेंट एसेट्स 1 बाय 1 कंसीडर करेंगे एंड आप वहाँ पर जा कर के इसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 4 बेसिक कवर करने वाले हैं, जिसमें से एक फाइनेंशियल मार्केट्स होने वाली है, स्टॉक्स, राइट। दूसरी हमारी होने वाली है क्रिप्टो करेंसीज, तीसरी होने वाली है गोल्ड एंड चौथी होने वाली है हमारी रियल इस्टेट। तो मैंने डिफरेंट क्लासेस करी हैं ताकि आपको एक ब्रॉड आइडिया हो जाए, एक ब्रॉडर आइडिया हो जाए कि वो किस तरह से होते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट में साइकोलॉजी क्या क्या चाहिए होती है और क्या क्या चीज़ें उसमें ध्यान रखने वाली होती हैं बहुत ही बेसिक लेवल पे। तो उसके बाय डेफिनेशंस में आपको ये चारों एसेट समझाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू गाइस, नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलते हैं।